कि हम उड़ीसा के लोगों के हक का पैसा हम सेंटर गवर्नमेंट को नहीं छीनने देंगे। नमस्कार पत्रकार साथी मित्रों, अभी हमारी पॉलिटिकल अफेयर कमेटी की मीटिंग उड़ीसा की हुई। उस मीटिंग में हमारे सारे सीनियर पूर्व प्रदेश अध्यक्ष से लेकर सीएलपी लीडर से लेकर हमारे वर्तमान के प्रदेश अध्यक्ष सब लोग मौजूद रहे। हम कुछ जिलों को लेकर जहां बड़ी समस्या है वहां के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट भी रहे। एक सबसे बड़ा चिंता का विषय उड़ीसा के लोगों के लिए वो है कि देश भर में सबसे ज्यादा अगर माइंस और मिनरल से किसी का इनकम होता है तो वो राज्य है उड़ीसा। आज उड़ीसा के जमीन को, उड़ीसा के मिनरल्स को, माइंस को लूटने के लिए एक नया जो कानून अभी अमेंडमेंट के रूप में आया, उसी को लेकर हमारी बड़ी चर्चा हुई। 1857 में एक निर्णय हुआ था, उसके 1957 में एक निर्णय हुआ था। उसके बाद धीरे धीरे करके आज की जो वर्तमान भाजपा सरकार जो है, उसने अपने चहेते पूंजीपतियों को और अपने खास जो लोग हैं उनको फायदा पहुंचाने के लिए उड़ीसा के अधिकारों को और देश भर के अन्य राज्यों को भी, पर सबसे ज्यादा जिसका नुकसान होने वाला है वो है उड़ीसा राज्य। इन लोगों ने एमएमडीआर का जो एक नया अमेंडमेंट आया, उस अमेंडमेंट में कुछ प्रावधान किए हैं। वो हमारे फेडरल स्ट्रक्चर को, हमारे जो यहाँ पे सॉवरेंटी हर स्टेट की जो अपनी कुछ मुद्दों पर है उसके पर कुठाराघात है। खास करके जैसे कि पैसा एक्ट जो कहता है कि आप किसी भी ट्राइबल बेल्ट में किसी भी प्रकार का डेवलपमेंट का प्रोजेक्ट या कुछ करने वाले हो या जमीन संपादन होने वाली हो, तो उसमें वहां पर पैसा एक्ट के तहत लोगों की राय और उनकी कंसेंट जो है वो कंपलसरी है। ये कानून जो नया अमेंडमेंट बना है, उस पैसा एक्ट के तहत आदिवासियों को मिले अधिकार को ये खत्म कर रहा है और ये कह रहा है कि इससे पहले का कोई भी जो भी कानून या नियम होगा ये इस पर लागू नहीं होगा। उसी तरीके से सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस जो अलग अलग, उन्होंने 9 में से 8 लोगों ने एक राय करके दिया था कि हर राज्य को अपना अधिकार है वो टैक्स लागू करने का। इसके कानून के अंदर ये भी है कि किसी भी अगाऊ मतलब पहले जो जजमेंट है वो भी जजमेंट है, इसके पर लागू नहीं होगा। तो हमारे कानूनी व्यवस्था का कोई जजमेंट लागू नहीं होगा। पुराना जो हमारा एक्ट है, पैसा एक्ट जिसके अंदर है, वो भी लागू नहीं होगा। और हर प्रदेश की जो स्वायत्ता है टैक्स लगाने की, उसको खत्म करके सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर, सत्ता का केंद्रीकरण करने का एक बहुत बड़ा साजिश, और वो साजिश के तहत अपने चहीते लोगों को आगे जाकर माइंस और मिनरल जो है भेंट में देने का ये जो प्रयोग है। सबसे बड़ी कमनसीब बात यह है कि इस राज्य के मुख्यमंत्री आदिवासी समाज से बिलोंग करते हैं। हमारे देश के प्रेसिडेंट है वो इसी राज्य से आते हैं और बार बार भाजपा वाले कहते हैं कि हमने आदिवासी को मुख्यमंत्री बनाया, हमने आदिवासी को प्रेसिडेंट बनाया। उन सबको एक तरीके से देखा जाए तो यहाँ के मुख्यमंत्री को तो रबर स्टैंप के तौर पे यूज किया और प्रेसिडेंट महोदय से भी सिग्नेचर करवा के पूरे उड़ीसा के लोगों का अधिकार छीना है और खास करके आदिवासी क्षेत्र का अधिकार जो है वो पूरी तरह से ध्वस्त करने का काम हुआ है। मैं कुछ आंकड़े आपको देना चाहता हूं। उड़ीसा में करीबन 1 करोड़ परिवार है और उड़ीसा की जो मिनरल की, माइंस की जो इनकम है, मैं उसको गिन रहा था। जो 2004 से लेकर 2005 से लेकर 24 तक का जो ड्यू है, वो ड्यू कई राज्यों का है, पर सबसे ज्यादा ड्यू है वो उड़ीसा का है। अलग अलग फिगर्स है, कोई कहते हैं 1 लाख करोड़ ड्यू है, कोई कहता है 80,000 करोड़ है, जो भी उसमें 19-20 हो। पर अगर हम उस 1 लाख करोड़ ड्यू को अगर देखें तो उसका मतलब है उड़ीसा के हर परिवार का 1 लाख करोड़ इसी एक्ट के तहत सबसे पहले छीना गया है। उतना ही नहीं, हर साल कम से कम मिनिमम जो है 20,000 करोड़, मैं मिनिमम बोल रहा हूं, ये फिगर और बढ़ेगा, 20,000 करोड़ का उड़ीसा स्टेट को जो नुकसान होगा, उसका मतलब है उड़ीसा के हर परिवार को 20,000 रुपये का सीधा नुकसान होगा। उतना ही नहीं, मैं देख रहा था शिक्षा का जो बजट है हाई स्कूल का सिर्फ 5,000 करोड़ है। एक तरफ
हाई सेकेंडरी का 5,000 करोड़ का बजट, उसके सामने ओडिशा को सीधा 20,000 करोड़ का नुकसान हर साल होगा। तो अगर आप देखें तो हमारे बच्चों का शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार जो है उसको लेकर एक बहुत बड़ी चिंता होगी। ओडिशा राज्य है वो और कर्जे में जाएगा, उनके अधिकारों को छीनने का जो बात है, उसी संदर्भ में आज पूरी डिटेल डिस्कशन हुई है। मेरे से कुछ बात रह जाएगी तो हमारे साथी ऐड करेंगे, पर मैं ये कहूंगा कि हम कांग्रेस पार्टी के साथी कल सीडब्ल्यूसी में भी ये चर्चा की थी, कांग्रेस वर्किंग कमेटी में, और आज हमारी पॉलिटिकल अफेयर कमेटी में एक आवाज से सभी सीनियर लीडरों ने यह बात कहा है कि हम ओडिशा के लोगों के हक का पैसा हम सेंट्रल गवर्नमेंट को नहीं छीनने देंगे। हम लोग जरूरत पड़ने पर गांव गांव जाएंगे, गली मोहल्ले में जाएंगे और ऐसा एक आंदोलन खड़ा करेंगे कि आने वाले समय में ये लूट करने वाली सरकार है उसको ओडिशा की सरकार उखाड़ कर फेंक देगी। बहुत बहुत धन्यवाद।